सेंटर रायपुर में मोटिवेशनल स्पीच के माध्यम से मेंटल डिटॉक्सिनेशन के लिए पहुंचे रुहुटा कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अरिजीत गोस्वामी ने सेशन की शुरुआत करते हुए बच्चों को मोटिवेट किया। आज का विषय था मेंटल डिटॉक्स, जिसमें सरकारी स्कूल के लगभग 50 बच्चों ने सेशन में हिस्सा लिया। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हमारा यूथ, हमारे बच्चे किस दिशा पर जा रहे हैं, उसे लेकर भी शुरुआत की गई, जहां बच्चों के मन में जो डर है उस डर को खत्म करने के उपाय भी बताए, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट को लेकर भी मोटिवेट किया गया। पक्का? क्या करनी चाहिए? मेहनत और कोशिश। एग्रीड? आइए आप इधर आइए। अब एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप लिख लीजिए। रूल ऑफ 15 दिमाग में लिख लीजिए, दिमाग में लिखिए। पेरेंट्स से क्या गलतियां हो रही है, उन सभी बिंदुओं पर भी जानकारी दी गई। कोई नहीं बैठा है, कोई दिख रहा है क्या? सबके बालों को देखते रहिए आप, सबके बाल को देखिए, मुंडी के ऊपर बाल को देखिए, आंखें को किसी को नहीं देखना है, तो कोई नहीं दिखेगा, जुए में मत देख लेना। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान सुनिए। सबके बालों को देखिए, किसी की आंखों में मत देखिए, तो आपको वो दिखेगा ही नहीं। ठीक है, अब कहानी शुरू कर रहे हैं, मैं कहानी शुरू करूंगा, आप उसमें जोड़ते जाना। एक यहां से आप जोड़ेंगे, फिर आप जोड़ेंगे, फिर आप जोड़ेंगे, जोड़ते जाएंगे। जो आपके दिमाग में आ रहा है वो जोड़ेंगे, सही और गलत का फैसला नहीं करेंगे। पक्का? आया नहीं? बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम प्रकृति गिरी है, मैं 9th क्लास की स्टूडेंट हूँ और नरडहा स्कूल से आई हूँ। हाँ। आज हमारे स्कूल से हमारी मैम ने यहाँ विज़िट कराने के लिए लाया, तो उसमें हमें अरिजीत सर ने बताया कि मेंटल ऑफ डिटॉक्स में कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। हम जितनी ओवर थिंकिंग करेंगे प्रॉब्लम उतनी हमें ज़्यादा बड़ी लगेगी। हमें उसे एक पेपर में लिख लेना चाहिए। उसका नाम उन्होंने बताया खुजली शीट, ताकि अगर उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है ना, सिर्फ हमें उसी पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, अगर हम सुबह बना के जाते हैं और जब शाम हम स्कूल से आते हैं, तब हमें देखना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, हमें ऐसा लगता है, और जो हमारी जो मेन प्रॉब्लम है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने रूल ऑफ 15 बताया, सुबह, दोपहर और शाम हमें 5 मिनट अपने लिए निकालना है, हमारे अपने के बारे में बताना है, सोचना है कि हम किस चीज़ में अच्छे हैं, किस में इंटरेस्ट है, हमारी क्या कमी है, उनमें ध्यान देना है, ताकि हम अपने अंदर सुधार कर सकें, इम्प्रूवमेंट कर सकें ऐसा। और उन्होंने बताया कि हमें जिस जगह हमें ना बोलना चाहिए वहाँ ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि अगर हम जिस चीज़ में हम कंफर्टेबल नहीं हैं उसमें हमें कंफर्टेबल होने की ज़रूरत नहीं है। हमें दूसरे की खुशी नहीं, हमें प्यार से मना कर देना चाहिए कि नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। कैसा लगा क्लास? क्लास बहुत अच्छा लगा, बहुत मस्ती किए, बहुत कुछ सीखने मिला। इस वक्त हम साइंस सेंटर रायपुर में मौजूद हैं, जहाँ पर बच्चों को मेंटल डिटॉक्सिनेशन के लिए एक आयोजन किया गया था, जहां हमारे साथ मोटिवेशनल स्पीकर गोस्वामी सर मौजूद हैं। जी सर, कैसा रहा सर ये सेशन, कैसा रहा? सर सेशन बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली बच्चों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, डिप्रेशन हो जाता है, कभी कभी ओवर थिंकिंग होती है, उनसे निकालना बहुत ज़रूरी है, तो रिजल्ट्स बेहतर आ पाएगा। इसी के लिए मैं उनके साथ खड़ा हुआ था और बहुत सारे रूल्स बताए। जैसे रूल ऑफ 15 एक बताया मैंने, 9/10 रूल बताया, 90/10 रूल बताया, उनसे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आज एक बड़ी समस्या आ गई है बच्चों के पास, जो मोबाइल आया है, स्मार्टफोन आया तो सुविधा के लिए था, मगर इसका अभी कहीं ना कहीं बच्चों को एक गलत इफेक्ट जा रहा है। कैसे उसे दूर किया जा सकता है? सर हम लोग ना टाइम निर्धारित करना पड़ेगा कि मोबाइल जो आया उसको हमसे दूर नहीं जा सकता, बट उसको यूज़ कैसे करना है उसके लिए टाइमिंग फिक्स करनी पड़ेगी। तो बच्चों को ये समझना पड़ेगा कि मुझे किस समय में 1 घंटा देना है, आधा घंटा देना है, तभी वो चीज़ें हो पाएंगी। जी, आज बच्चों का मेंटल लेवल कहाँ पहुँच चुका है? सर जो नए टेक्निक्स आए हुए हैं, चैट जीपीटी से लेके AI जो टूल्स आए हैं, उनसे बहुत बेहतर भी कर रहे हैं बच्चे, विकास भी हो रहा है, बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्शन भी हो रहा है। तो हमारा फोकस जिस तरफ रहेगा हम उस तरफ आगे बढ़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। आज की स्थिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं सर। आज की स्थिति ऐसी है कि अगर आप दोनों तरफ से, दो सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार बच्चों के साथ बेनिफिट भी हो रहा है और बेनिफिट नहीं भी हो रहा है। जैसे चैट जीपीटी की अगर बात करें, पहले क्या होता था, मौलिकता रहती थी, इंसान खुद लिखता था, दिमाग चलता था। आज की डेट में वो क्या करता है कि एक स्टेटमेंट दे देता है और उसके बाद सारा निचोड़ आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग को एक नुकसान भी पहुँचा रहा है। बट वहीं पर उल्टा देखेंगे तो हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें भी आ रही है, तो बोथ द वेज चल रही हैं चीज़ें। जी, आगे क्या करना चाहिए इस विषय को लेकर?
सर इस विषय को लेकर हमें सबसे पहले जागरूक करना पड़ेगा बच्चों को। वी नीड टू अवेयर द स्टूडेंट्स कि सही क्या है और गलत क्या है, और किस हद तक किसी चीज़ को, जैसे मीठा कुछ हद तक खाएंगे तो भी अच्छा है, ज़्यादा खाएंगे तो डायबिटीज़ हो सकता है, तो वैसे ही AI टूल्स का किस हद तक इस्तेमाल करना वो सोचना ज़रूरी है। आज जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित हैं, समझदारी जो है वो कम दिखाई देती है। टीनेजर की बात करें तो टीनेजर अक्सर गलत कदम भी उठा लेते हैं। पहले के ज़माने में ना सर पेरेंट्स बहुत टाइम देते थे, न्यूक्लियर फैमिली नहीं जॉइंट फैमिली थी, और दूसरा क्या होता है हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग में नहीं थे। आज की डेट में अक्सर क्या बोलते हैं 2 इंजन वाली वो चल रही है, तो पेरेंट्स टाइम नहीं दे पाते। तो मेरा एक ही निवेदन है सारे पेरेंट्स के साथ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना व्यतीत करें अपने बच्चों के साथ, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जी, आज के सेशन में कितने बच्चे शामिल हुए थे? 50 से ज़्यादा बच्चे थे सर, गवर्नमेंट स्कूल के थे, और उम्मीद करता हूँ कि वो कुछ ना कुछ चीज़ें लेके गए होंगे घर में जो उनके लिए बेनिफिशियल हो। चलिए ठीक, धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ में मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने बारीक से बारीक जानकारियाँ भी दी है, और साथ ही साथ पेरेंट्स के लिए भी एक अहम बातें कही है कि पेरेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को जो गैजेट है उनके हाथ में उनसे उनको दूर नहीं किया जा सकता, बल्कि समय जो है वो निर्धारित किया जा सकता है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर। CCN शार्क न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।